खडीर बेट बोलते हैं। हाँ। आइलैंड के ऊपर सर 12 विलेज है। हाँ। तो इसमें लास्ट ये धोलावीरा पड़ रहा है। हाँ, भूत प्रेत का नाम लिया, मेरे रोए खड़े हो गए। टाइम हो रहा है 6 और सनसेट देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा ढोडो, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर दूर। यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ से 35 किलोमीटर पीछे दूर बालासर है, वहाँ पे है। फिर यहाँ से आगे और खंडवा करके एक जगह है, वहाँ मिलेगा। वो है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। 35 इधर, 70 इधर। आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। सो अगर आप आ रहे हैं तो पेट्रोल का व्यवस्था करके आओ, या फिर बालासर से जैसे आओगे पेट्रोल आप डलवा लेना। उसके बाद यहाँ पे मेरा स्टे हो गया। नेगोशिएशन तगड़ा चला। भाई साहब 2500 मांग रहे थे एसी का, 2000 नॉन एसी का, विथ फूड है ये सारे, क्योंकि यहाँ खाना बाहर नहीं मिलेगा आपको, गांव है छोटा सा, अंदर ही मिलेगा। नेगोशिएशन करने के बाद 1800 विथ एसी विथ फूड में फाइनल हुआ डील, और 1800 में मुझे एसी का कमरा मिल गया। अभी फ़िलहाल मैं नॉन एसी में सामान रखा हूँ। एसी वाला कमरा मेरा साफ़ हो रहा है। वो साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं सामान शिफ्ट कर दूँगा। सब चार्जिंग में लगाया, क्योंकि टाइम 6 हो रहा है। 6:30 बजे सनसेट का है यहाँ पे। ढोडो में सनसेट देख सकते हैं आप, या फिर पीछे एक घाटी है, पहाड़ी है, वो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से भी सनसेट सनराइज़ दोनों देख सकते हैं। सनसेट देखने के लिए 27 किलोमीटर जाना, 27 आना, 50 किलोमीटर मैं नहीं कर पाऊँगा अभी। तो मैं ये पीछे पहाड़ी है वहाँ चलता हूँ। 6 बज गए। कुछ सामान चार्जिंग पे लगाया है, ड्रोन उन सब की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो 6 बजे मैं शार्प यहाँ से निकल चलूँगा। ढोडो पूरा कमर्शलाइज है, साथ में ढोलावीरा भी कमर्शलाइज है। हम खदीर में रुके हैं, जो कि थोड़ा सस्ता है, और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठीक ठीक है। नहीं तो वहाँ जाओगे तो लुट जाओगे। 5000 पर नाइट का रूम है वहाँ। जो 1800 मिला वो 5000 में मिलेगा। ठीक है, बस सारे अपडेट्स हो गए। आपको कमरा दिखा देता हूँ। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। सो इन्होंने कच्ची स्टाइल में, देखो ये पहले तो कच्ची स्टाइल में सारा इनका लेआउट है। 1 2 3 इन्होंने एसी कमरे बनाए हैं, बाकी ये 4 नॉन एसी हैं। नॉन एसी में आप देखोगे अभी, क्योंकि मेरा कमरा वो देखो साफ़ हो रहा है वाला, इसके लिए यहाँ पे नॉन एसी, लेकिन सेम ही है, स्टाइल सेम ही है। तो ऐसा आपको कुछ बेड मिलेगा। ऊपर का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा, सामने कच्ची स्टाइल में पूरा नक्काशी की गई है। बाथरूम भी आपको तो जैसा नॉर्मल होता, बाथरूम में कोई डिज़ाइन नहीं है, बट ऐसा कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको एसी का कमरा, जब मेरा कमरा रेडी हो जाएगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बट फ़िलहाल सब चार्जिंग हो गया और अब हम चलने की तैयारी में हैं। बादल बहुत है, सनसेट आज दिखना नहीं है, बट स्टिल अब शाम को मैं यहाँ रुक के ही क्या करूँगा, तो मैं इससे अच्छा चल के ही आता हूँ। चलते हैं, चलो। है बाहर लेके। हाँ, अच्छा। तो हम जा रहे हैं वाक्तो पत्थर, एक बजने वाला पत्थर है, हम वो देखने जा रहे हैं। फ़िलहाल गांव से होके, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कच्चा रास्ता पक्का रास्ता सब मिला के 8-10 किलोमीटर का पैच है। ये है, कल सुबह सनराइज़ देखने जाएंगे। जो रन है यहाँ से 8 किलोमीटर का आइलैंड है, उसके बाद 10 किलोमीटर का रन है। तो रन में हम जाएंगे सनराइज़ देखने। ढोडो में बहुत दूर दिखेगा, वो जो हेवन है उसके पास में बहुत दूर है, लेकिन वो तो भाई वाक्तो पत्थर, वो मंदिर हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से जा सकते हैं। इधर से 3 किलोमीटर माताजी संगा माताजी का मंदिर है। हाँ, उसके 3 मीटर आगे जाएगा वो। अपडेट दे रहा था आपको। आज शाम का सनसेट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, कल सुबह का सनराइज़ हम देखेंगे आइलैंड जो हमारा दरिया है वहाँ से। ये 2 पॉइंट हो गए। बाकी खुदाई में मिली थी 5000 साल पुराने है जो खुदाई में, वो चलेंगे कल चल के हम, और म्यूज़ियम है वो कल हम सुबह विज़िट करेंगे। देन हम जाएंगे रोड टू हेवन की तरफ, और रोड टू हेवन कवर करके वापस आ जाएंगे अपने होम स्टे में, और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे भुज को। सब दिख रहा है यार, क्या अलौकिक नज़ारा लग रहा है ना। चिड़िया बोल रही हैं, वाह मैन। वाक्तो पत्थर off-road trail, I don't know where it lead us to, but I think without going there we cannot understand, right, where it will lead us to. We have to do this, and this is where we are right now. This is purely off-road trail. I'm not sure whether
Oh my God, something hit. These places are so weird, man. And being here alone, oh my God. Are these meant to be ridden by Honda Highness? I'm not sure whether this is the place. Vakto Patthar. Oh wow, wow. This is the highest point, man. Let me just stop here. आ गया हूँ अभी जो हाईएस्ट पॉइंट है ढोलावीरा का, वहाँ पे काफ़ी सुनसान है। मैं अकेला ही हूँ यहाँ, कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने को। सनसेट हो गया है, लेकिन वो देखो हल्की सी लालिमा वहाँ दिख रही है, लेकिन बहुत छोटा है और इतना ज़्यादा धुंध है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बादल हैं, कुछ दिखेगा नहीं आपको। चलो यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। अब और बहुत तेज़ बिजली चमक रही है, हवा तेज़ चल रही है, मुझे लग रहा है ठंड लग रही है मुझे। और अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया और इट्स नॉट गुड ऐसी रिमोट जगह पे रहने के लिए, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल। यार मैं सारी चीज़ें वैसे ही क्यों करता हूँ जो एडवाइजेबल नहीं होती हैं, पता नहीं। एडवेंचर का कीड़ा इतना नहीं काटना चाहिए किसी को। फुल अंधेरा, अकेले आदमी घूम रहा है बीहड़ अनजान जगहों पे, समझे। सो दीज आर द नॉट गुड सिम्टम्स। चलो कोई बात नहीं, अब ये थोड़ा सा डेंजर वाला पैच है और हमारी गाड़ी यहाँ से निकालनी है और मेन रोड तक आ जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये रोड देखो ना, बड़ी गंदी है और यहाँ तक क्या आना वर्थ था, आई डोंट नो। दीज ड्रोन शॉट्स आर गुड बट नॉट दैट ग्रेट, एंड देर आर बेटर प्लेसेस जो मैंने रास्ते में कवर किए, वो ज़्यादा सुंदर अलौकिक थे इससे। दिस इज़ ओनली जस्ट समथिंग नॉट दैट गुड कि जिस पे इतना एफर्ट्स डाला जाए, बट स्टिल आए हैं तो भाई घूम ही लेते हैं। बस डेटा मैनेज करके रील्स बना के रख लेंगे ताकि रील से पोस्ट कर दें। आप लोग अगर देखो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, रील्स पे भी कमेंट करो, हाँ फॉलो कर लो ज़रा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना तो ये सब एडवेंचर हो चुका है, काफ़ी कुछ मिस हो गया होगा आपसे तब तक, तो इसके लिए पहले ही फॉलो कर लो ताकि इस राइड में तो नहीं, अगली राइड में जब भी मैं जाऊँ तो आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल जाए। वीकेंड वॉन्डर राज के नाम से मिल जाऊँगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे, बिकॉज ये हम हैं अभी एकदम वीराने टापू पे, एंड यू नेवर नो व्हाट यू विल एनकाउंटर। बट यहाँ देवी, अरे यार ठंडी लग रही, रोए खड़े हो गए मेरे, आई डोंट नो। हाँ भूत प्रेत का नाम लिया, मेरे रोए खड़े हो गए। फटती तो है भाई, देख लो, मानो या ना मानो, और ये होते भी हैं, आप चाहे यकीन करो चाहे। हाँ तो मैंने सोचा चाय पीते पीते आपसे बात कर लेते हैं, तो हम आ गए वापस अपने स्टे पे। मेरा रूम रेडी हो गया, मुझे रूम चेंज करना है, नॉन एसी में मैंने सामान रखा था, अब एसी रूम में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। और छोटी फैमिली इसको रन करती है, एक आंटी हैं दादी हैं, बढ़िया चाय आती मिल गई। जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ 1800, उसी में सब खाना पीना इंक्लूसिव है सब, तो उसमें ऊपर से आपको कुछ नहीं देना। और छोटा गांव है तो आपको बाहर कुछ मिलना भी नहीं है, सो बहुत ज़्यादा झिंगुर की आवाज़ आपको आ रही होगी, एकदम प्रॉपर गांव है ना। पीछे से मैं गया था ना अभी, तो फील है पूरा, एकदम नहीं कहते फील क्या, गाँव है ये पूरा। मज़ा आ गया, क्या चाय है यार, हाँ वेरी गुड टी। हाँ तो बता देते हैं, रूम में आपको दिखा देता हूँ। मौसम साफ़ रहता तो यहाँ पे अच्छा स्टार गेजिंग भी हो सकती थी, क्योंकि आसमान काफ़ी खुला है, साफ़ है, लेकिन अब अभी कुछ नहीं कर सकते, इतना बादल हो गया ना। आज मुझे कुछ व्यू नहीं मिला, कुछ दिखा भी नहीं। सुबह का आप देखते हैं कि अगर सुबह सनराइज़ कितने बजे होता है, तो यहाँ से जो 8 किलोमीटर दूर है वहाँ जाके मुझे सनराइज़ देखना है, और सनराइज़ देखने के बाद हम चलेंगे ढोलावीरा, एक्सप्लोर करेंगे जो वहाँ पे एंशिएंट रूइंस मिले हैं। एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे, मैंने जैसे आपको पहले प्लान बताया, हम जाएंगे रोड टू हेवन। रोड टू हेवन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ड्रोन शॉट्स लेके कुछ वापस आ जाएंगे, सामान उठाएंगे और भुज निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है और मुझे कल ऑफिस करना होगा। कल मंडे, आज तो 2 दिन मौज मार ली, सैटरडे संडे कोई काम नहीं, लैपटॉप लेके आया हूँ, बंद पड़ा है,
कल से ये नहीं कर सकते, कल से प्रॉपर ऑफिस करना है। तो मुझे भुज पास में, पहला शहर जो सबसे पास है भुज है, तो भुज चलेंगे, भुज में रुक जाएंगे। 100-150 किलोमीटर दूर है। डिकरा डिकरी डिकरा छे। શું નામ છે તમારું? जियांस। એ वो फैंसी नाम है। તમારું શું નામ છે? स्मिथ। निर्मित। निर्मित तो ठीक है, इंडियन नाम है। स्मिथ तो फॉरेन का नाम रख दिया आप। तो रूम कुछ ऐसा है, दरवाज़ा खोलते ही जैसे आपको सुबह दिखाया था, बट दिस इज एसी रूम। तो थोड़ा सा फैंसी बेड है, आप ऊपर का देखो, थोड़ा सा पंखा लगा है और आर्किटेक्चर थोड़ा सा और अच्छा किया है। कच्ची हट बोलते हैं जो कच्छ का, ये हम कच्छ में अभी ना, तो ये कच्छ का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा ही रहता है। फिलहाल ये कंक्रीट का बना है, लेकिन जो कच्ची हट होता है उसकी ऐसे इंटीरियर्स रहते हैं। वुडन ऊपर आपको सीलिंग मिल जाएगी। साथ में ये कि इसका फ़ायदा क्या है ना, ये ठंडियों में गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। तो इसका मेजर जो बेनिफिट वही है। लेकिन अभी तो ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब एसी लगा है हमारे पास, तो चाहे गर्मी हो तो फिर हम एकदम -18 करके रहेंगे। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम 18 पे सोएंगे आराम से, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बूंदाबांदी हो रही, तो उमस हो गई है, पसीना चलना चालू हो गया है। सामान मैं शिफ्ट करता हूँ, फिर बात करते हैं। माता जी ने बुलाया था कि चलो खाना खा लो। खाना बन गया और जब तक हम लोग नहीं खाएंगे, ये लोग नहीं खाएंगे। तो लेट्स गो। वाह 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 वाह। बाहर का मौसम ऐसा बढ़िया दिख रहा है, ये देखो बारिश हो रही है। कड़ी, हाँ सब्जी, ये लड्डू बड़ा सा, घर की बनी रोटी, एंड दिस इज ऑल होममेड फूड। हमें जमी नहीं दो। मतलब कल सनराइज दिखेगा तो हम यहीं से देख सकते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है ना? क्या बारिश का मौसम है। जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खडीर, विच इज़ ए स्मॉल प्लेस इन ढोलावीरा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं उठ गया था आज 5:30 बजे ही। जनरली ट्रैवल में मुझे नींद कम आती है, और आती भी है तो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि हमेशा एक्साइटमेंट रहती है नए राइड की। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम 6 बजे मैं बाहर के आके देखा कि बादल हैं कि नहीं। अगर बादल नहीं है तो हमें सनराइज़ देखने को मिलेगा। सनराइज़ देखने के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर जाना है, क्योंकि वो जो एक पैच है ना बहुत सुंदर, वहाँ से दिखता है। बट अभी इतने बादल हैं कि यहीं से कुछ नहीं दिख रहा। तो सनराइज़ आज होगा, लेकिन हमें नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में बादल की कंडीशन। बट फ़िलहाल जो सनराइज़ का प्लान था वो भी कैंसिल है, सनसेट का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 दिन का यहाँ पे जो आया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि 3 दिन फुल बारिश होने वाली है। 3 दिन यहाँ पे कोई आपको राहत नहीं मिलेगी। कल रात में भयंकर झमाझम बारिश हुई, लाइट कट गई थी। करीबन 9 बजे लाइट कटी थी, 11:30-12 बजे लाइट आई है वापस। तो यहाँ पे बहुत ऐसा ही गांव है, छोटा सा रतनपुर नाम का गांव है। तो यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। आप होम स्टे में हो तो आपको अंदर ही सब मिलेगा, बाहर तो आपको दुकानें भी नहीं मिलेंगी इतनी। तो मैं हो गया हूँ अब रेडी, नहा धो के एकदम बढ़िया कलरफुल कपड़े पहन लिए। साउथ इंडिया राइड में मैंने क्या किया था कि रंगीन कपड़े नहीं ले गया था, तो ऐसा लगा था थोड़ा फीका फीका था। तो इस बार मैंने फुल कलरफुल कपड़े खरीदे इस राइड के लिए। एंड आई एम ऑल सेट, ऑल रेडी टू एक्सप्लोर ढोलावीरा। टाइम हो रहा है 8:35 और यहाँ से अभी बस ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट करके निकलना है। यहाँ से हमें 15 किलोमीटर ढोलावीरा की जो साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, यूनेस्को के अंडर में है, वो जाके देखेंगे। वहाँ से हम जाएंगे रोड टू हेवन, और रोड टू हेवन कंप्लीट करने के बाद बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस फिर उसी रोड से हमें भुज जाना है आज। तो रोड टू हेवन थोड़ा जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ड्रोन फुटेज निकालेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद फिर यहाँ से हम पैकिंग पूरा करेंगे। अभी पूरा सामान बिखरा हुआ है, तो पैकिंग करके फिर यहाँ से हम निकलेंगे भुज के लिए। शाम लूप द चेन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि कल 450 चली है ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा, चेन लूप रहेगी तो। रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग को ऐसे चालू करके नहीं करना है, बट ऑन द गो
मेरे पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, और मुझे थोड़ा सा ये करना का कोई दिक्कत नहीं आती है, और मैं ऐसे ही करता हूँ मैं जनरली। बट आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसा कुछ करो, क्योंकि उंगलियाँ कटते मैंने देखी हैं भाई ग्रुप में। घूमने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है यार। बेल्ट में घर पे भूला है, इस बार राइडिंग पैंट पहना ना, नॉर्मल पैंट पहना नहीं, तो बेल्ट मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पैंटें सब सरक रही है मेरी, फटाफट चल के कुछ ना कुछ जुगाड़ खरीदना पड़ेगा, कोई लोकल बेल्ट ले लेंगे यहाँ से। हाँ, रूम की हालत देखोगे? मत देखो रूम पूरा फैला हुआ है भाई साहब। बस अब फटाक से ब्रेकफास्ट करके 9 बजे यहाँ से निकल चलेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा यार अपने को, मुझे और जल्दी करना था। पोहा ब्रेकफास्ट में है, यू कैन टेक। अकेला मैं ही रुका हूँ इस गेस्ट हाउस में, तो मेरे लिए ही सब बनाया जा रहा है। ओके, सो ब्रेकफास्ट में हमारा पोहा है, मीठा मसालेदार। टापू है दोनों तरफ समुद्र से बीच पे, तो हाँ काफ़ी शांति है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठंडी हवा है और बढ़िया ड्राइव है। रोड अच्छी है, मेन बात है रोड अच्छी है, तो मज़ा आ रहा है राइड करके। धोलावीरा में जहाँ रुका हूँ वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और सुबह की आज 3rd डे की राइड हमारी हो गई है स्टार्ट। तो अगर मैंने आपको बात नहीं बताई तो यार, मैं आज सुबह ना जब 5:30 बजे उठ के, कुछ काम तो था नहीं, सनराइज दिखा नहीं, तो फिर मैं इधर उधर टहल रहा था गांव में, तो मुझे मिले एक सज्जन व्यक्ति, एक दादू टाइप, मतलब एक उम्र दराज थे, होगा अराउंड 55-60 के, नॉर्मल से कपड़ों में, टूटी फूटी बोलेरो में आए थे दूध लेने के लिए, और बातचीत होने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, कहाँ आए हो, क्या है, तो मैंने भी उनके बारे में थोड़ा पूछा, तो मालूम पड़ा कि वो अपना धोलावीरा में हेरिटेज नाम से एक रिजॉर्ट बनवा रहे हैं, जिसमें 40 कमरे हैं और 5 करोड़ रुपए उन्होंने डाला है वहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछा व्हाट आर योर सोर्स ऑफ इनकम, तो एक तो खेती करते हैं, दूसरा उनका इंडस्ट्रीज़ हैं, 2-3 उनकी फैक्ट्रीज़ हैं भुज में, जहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। और देख के उनको नहीं लगता कि ये आदमी करोड़पति है, मतलब 5-6 करोड़ रुपए उसने डाल दिए रिजॉर्ट में। देखेगा कोई तो ऐसा बोलेगा कि इसके पास लाख रुपए भी नहीं होंगे। तो ऐसी सिंप्लिसिटी वाले आदमी आपको गांव देहात में मिलेंगे, शहर में नहीं मिलेंगे। शहर में क्या होता है ना कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है ना, तो आप 1 लाख का आईफोन कट से लेके बैठ जाओगे EMI पे। तो इस तरीके का शहर में चलता है, लेकिन गांव में आज भी वो सादगी, सिंप्लिसिटी है, पैसा है, लोग दिखाते नहीं हैं। और धोलावीरा, सो दिस इज़ द वे, दीज आर सम ऑप्शंस यू विल गेट। ये देखो नए नए बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। और ये भी देखो हेरिटेज, अच्छा यही है हेरिटेज रिजॉर्ट। हाँ, वो बोल रहा था 4 करोड़ भाई साहब, क्या बनाया है यार, हेरिटेज रिजॉर्ट धोलावीरा। वही अंकल का रिजॉर्ट जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वाला है। 5 करोड़ इसमें इन्होंने लगाए हैं बनाने के लिए, एंड दिस टर्न आउट टू बी रियली गुड वन यार। कच्ची, ये सारे कच्च के हट हैं, उसी आर्किटेक्चर में बना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत रिजॉर्ट मिलेंगे, बट ये सारे एक एक कच्ची रिजॉर्ट का प्राइस कम से कम नहीं तो 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच में है। सो इफ़ यू वांट टू स्टे अ बिट आउटसाइड ऑफ दिस, मतलब अगर आपको थोड़ा बाहर रह सकते हो आप, सो आप खदेर में रुको, 2,000 1,500 2 लोग के लिए आपको 2,500 मिल जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको यार। और यहाँ से ये भी सब भी है, क्योंकि पाकिस्तान बस यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान, 30 किलोमीटर्स। सो वेलकम टू द धोलावीरा विलेज। दिस इज़ धोलावीरा विलेज। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की, वो मिली है। तो अब हमें यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है। प्रवेक करके एक कंपनी है जो टेंट्स बनाती है, राइट। उन्होंने अयोध्या में बनाया है, रन ऑफ कच्छ में बनाया है। 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार में उनके स्टेज जाते हैं, लग्जरी स्टे, राइट। तो अगर आप देखिए चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना तो करो, क्योंकि अभी क्या है ना, वो भागेगी कंपनी भाई साहब, और उसकी मोनोपोली है अभी मार्केट में। चलो उसकी शेयर मार्केट की बात नहीं करेंगे नहीं तो ये टॉपिक ही डाइवर्ट हो जाएगा, ट्रैवल ब्लॉग से शेयर मार्केट पे आ जाएगा, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। अभी हम धोलावीरा को आपको दिखाते हैं। सो धोलावीरा की ये है बढ़िया सड़कें, रोड बहुत अच्छी है यार, बहुत सुंदर। और आज मौसम भगवान, हल्की हल्की है ना बौछारें हुई हैं सुबह, और एकदम ठंडा माहौल है। आपको कैमरे में दिख ही रहा होगा कि कितना प्यारा माहौल है। लेकिन इज़ वेरी कॉस्टली, धोलावीरा इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब यहाँ पे टूरिज़्म है, लेकिन अभी क्या है ना कि एक स्टे आपको 5,000-6,000 में मिनिमम है। और अगर आप फेस्टिवल में आओगे तो भाई साहब 10,000 तक ये चले जाते हैं। फेस्टिवल बोले तो अगर आप पीक सीज़न में आओगे, जो कि अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में जो मेनली रहता है। मैं आ गया हूँ अभी धोलावीरा में,
और यहाँ के बाद कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। आप फ़ोटो खींच सकते हो बट आप वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो बनाने के लिए आपको एएसआई का परमिशन लेना पड़ेगा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर ये है। सो म्यूज़ियम का जो टाइम है वो सुबह 10 से शाम को 5 तक है। हर दिन खुलता है, शुक्रवार को बंद रहता है। म्यूज़ियम के अंदर ढेर सारे अवशेष रखे गए हैं, जो मिट्टी के घड़े निकले या फिर जितने भी वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें निकली हैं, सिलबट्टा है और इतने ढेर सारे वहाँ पे सामान निकले हैं। ओवर 250 एकड़ का कुछ तो एरिया है जिसमें से अभी 10% की खुदाई हुई है, उसमें ही इतने ढेर सारे अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ये सब जो सिविलाइजेशंस हैं ये बहुत पुरानी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। और ये जो है ये मेन सिटाडेल, यहाँ का जो शहर का जैसा निर्माण हुआ है, मेन सिटाडेल है, दो तरफ से रिवर बहती है और सारा पानी कैसे इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बना के। इंजीनियरिंग जो उस टाइम की थी ना वो दर्शाती है बहुत बढ़िया। इफ़ यू आर अ हिस्ट्री लवर, दिस प्लेस विल गिव यू गुड वाइब्स एंड लॉट ऑफ नॉलेज। तो मुझे मिले मकवाना भाई और ये एक गाइड है यहाँ पे, और मुझे हमारी कुछ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी और देना चाहते हैं इसके बारे में। सो आई थॉट वाई नॉट, एंड इनसे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। साथ ही में इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे गाना गाते हैं, और इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको गाइड चाहिए धोलावीरा में तो आपको आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको डायरेक्ट फ़ोन करके अपना गाइड बुक कर सकते हैं। तो मकवाना जी बताइए थोड़ा इसके साइट के बारे में। जी सर, ये मेरा नाम मकवाना कमलेश है, जो पीछे गांव पड़ रहा है धोलावीरा में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये सर जो ये पूरा आप जो अभी आए हैं ये पूरा एक आइलैंड है। इनको खडीर बेट बोलते हैं। आइलैंड के ऊपर सर 12 विलेज है, उसमें लास्ट ये धोलावीरा पड़ रहा है। ये 5000 साल पुराना हड़प्पन लोगों का पूरा सिटी मिला हुआ है। ये आइलैंड तो अभी सर चारों ओर से रन से घिरा हुआ है। मगर 5000 साल पहले रन का वाटर लेवल जब हाई था तो हड़प्पन लोग जो आते थे उनका आने जाने के रूट जो सी रूट था, यहाँ रास्ते से भी आ रहे हैं, वो रास्ता तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हम भी समझ रहे हैं। मगर पहले हड़प्पन लोग 5000 साल पहले रूट था वो सी रूट था, उसमें देखा जाए सर पूरा सिटी मिला हुआ है। ऐसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगर बाद में सब उनका रूट पूरा टूट गया, खत्म हो गया अर्थक्वेक की वजह से। तो हमारे को 2 रिवर मिल रही है, सीजनल रिवर मनहर और मानसा। उसमें देखा जाए 3 टाउन मिले हुए हैं सर। इसमें देखा जाए अपर टाउन है, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, 3 टाउन है। पूरा सिटी तो सर 250 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और उसमें देखा जाए तो सेवल सेक्टर में 7 बार बसा हुआ और 7 बार उजड़ा हुआ है। 7 बार बसा 7 बार उजड़ा हुआ है पूरा, जो 12 मीटर हाइट पे है पूरा। तो उसमें एएसआई ने पूरा नीचे तक खुदाई किया, तो सब जगह पे लेयर से पता चलता है ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा हुआ है। और यहाँ जो उन्होंने जो यूज़ किया लाइमस्टोन और सैंडस्टोन का यूज़ किया है, तो उनका पूरा फैक्ट्री भी पहाड़ में मिल रहा है। ओके, हड़प्पन लोगों का पूरा सिमेट्री भी है। तो साइट तो सर बहुत बड़ा है, मगर इंटरेस्ट की बात है और टाइम की बात है। बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे अगर ऐसा करने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो आराम से लगेंगे। यस यस सर, साइट बहुत बड़ा है। तो हड़प्पन लोगों का सी रूट था, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो साइट है जो मोहद्दड़ो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। जो अहमदाबाद है वहाँ लोथल है। राजस्थान हरियाणा वहाँ कालीबंगा राखीगढ़ी है। तो वही इन लोगों का पूरा, जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करते हैं वैसे वो लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे 5000 साल पहले। ओके जी। और यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिले ना डायनासोर एज के। जी, यहाँ से सर हम 10 किलोमीटर आगे जा रहे हैं तो वहाँ से 18 से 19 करोड़ साल पुराना है। पूरा 176 मिलियन साल पुराना है। ये वो सर जियोलॉजी में आता है, ये आर्कोलॉजी से। तो वो भी बहुत पुराना, जब डायनासोर थे सर तभी का कोई पेड़ का लकड़ा रहा है, कोई लावा का वजह से, कोई जलवायु बदलाव की वजह से पूरा एक पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। तो वहाँ पे वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। इनसे 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ सर गुरुदत्त का टेम्पल है और वहाँ सनसेट पॉइंट भी बहुत बढ़िया होता है। ओके जी जी। नहीं सर, खुदाई कब ये चालू हुई थी? खुदाई का सर जो है साइट का एएसआई ने रिपोर्ट दिया था जेपी जोशी सर ने 1967 में। मगर 67 में 1967 में, मगर तभी सर इतना आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी साइट हमारे को यहाँ मिलेगी। तो एएसआई ने इतना गौर नहीं किया। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर आगे लोधरानी गाँव है, वहाँ पर भी इनका एक ही पूरा गाँव मिला है वहाँ पर भी। तो वहाँ पे रिपोर्ट दिया, सब वो प्रूफ हो गया, मगर खुदाई वहाँ पे नहीं है। इतना हाईलाइट नहीं है। तो पता नहीं चल रहा कि पहले कितनी बड़ी सिटी मिलेगी। बाद में सर 1990 में डॉक्टर आर एस बीस सर ने एक मुद्रा मिला था हमारे गांव को, वो डॉक्टर आर एस बीस सर आए बाद में। तो 1990 से लेकर 2005 तक यहाँ खुदाई चला है। 1500 साल 700-800 लेबर थी। मेरे मम्मी पापा ने यहाँ खुदाई किया हुआ है सर। जी, आपका भी योगदान है इसको हमारे सामने लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ओके।
और मिलते हैं फिर कभी, या फिर कभी और दोबारा आएंगे। मेरे कोई व्यूअर्स हैं, नंबर आप अपना बता दीजिए। मेरा नंबर है 9925534722। तो अगर आपको धोलावीरा में कोई गाइड चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो भाई को कांटेक्ट करना, आपको पूरी मदद करेंगे। अलविदा कह के हम आगे बढ़ गए हैं अपना रोड टू हेवन की तरफ। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रहा है। आप लोग दिसंबर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं रहती, आप घूम सकते हो। काफ़ी बड़ी साइट है, 2 ढाई 3 घंटे लग जाएंगे अगर आप ठीक से घूमने लग गए। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए तो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट एंड सी। मैं अनफॉर्चुनेटली उतना कैप्चर नहीं कर सकता रन की तरफ, और साथ ही में रोड टू हेवन। दिस इज़ धोलावीरा विलेज, जहाँ पे हेरिटेज साइट है। चारों तरफ आपको ये स्टेज, होम स्टे यहाँ मिल जाएंगे, बट एवरीथिंग इज़ कॉस्टली एज आई ऑलरेडी मेंशन। सो इट्स बेटर टू स्टे एट कदीर पेट। ये कदीर पेट बोलते हैं, आइलैंड का नाम है, तो पीछे कदीर है, वहाँ रुको तो वो ज़्यादा सही है। ओहो, नारायण सरोवर। तो आई थिंक आई हैव टू क्लिक अ फोटो हियर एंड देन 1 सेकेंड। Shell road to heaven। See this road, इसमें ट्रैफिक बहुत कम होता है, और ये सिंगल स्ट्रेच है 35 किलोमीटर्स का, जिसमें दोनों तरफ से खाड़ी है। अभी कुछ नहीं, अभी हम और आगे चलेंगे, देन विल हैव सम ड्रोन फुटेजेस एज वेल। मज़ा आने वाला है। बाय, चलो। कैसे लगे ड्रोन शॉट्स, एंड इफ़ यू लाइक इट और नॉट। चलो अब हम चल रहे हैं किधर, होटल की तरफ। मतलब हम खदीर चल रहे हैं, खदीर में रतनपुर गांव में, जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ से अराउंड 20-25 किलोमीटर है। तो टाइम हो रहा है 11:44। हमको यहाँ से निकलना है 12 बजे तक, तो नहीं निकलेंगे, 12:30 बजे तक निकल जाएंगे। 12:30 भी निकलेंगे अगर हम, तो हम 2-2:30 बजे तक ढोलडो पहुँच जाएंगे। Yeah, I just saw your bike also. Like we can walk Oh, yeah. museum. Okay, yes. We're shooting some video outside. Yeah. So I was in Pune for around 1 month. Okay. To be honest, like in Okay. Koregaon Park area. Oh. And I'm working as well. yeah, no, I'm also working. Oh. I carry my laptop. Yeah. So it's in my hotel right now. So today evening my calls are there. So that's the reason I'll go to Bhuj and I'll do my work. Exactly. I'm doing the same. I need to go to Bhuj. Yeah. Get my work done. Like what are you working on? I'm IT project manager. Oh, I'm working as a software developer. Oh, great to meet you, man. Of my mindset, he's carrying his laptop, he's working, he's a software engineer, having US shifts, and he's going to Bhuj for work. काम करेगा, घूमेगा. Now he's coming from Statue of Unity. अब धोलावीरा के बाद ये जा रहा है राजस्थान. So he's exploring. He came all the way from Kerala on his 350cc Royal Enfield Bullet Classic. Man, that is something मैं नहीं कर सकता. बुलेट पे तो नहीं कर सकता, but no offense, it's a good bike. We have some reliability issues, but yeah, no bike is bad if you are owning one. 1 2 3 4 5 लीटर 100 रुपये बोतल. दादी ने मुझे कंसेशन दिया 10 रुपये का पर बोतल, तो 110 का वैसे मिलता है, और ये 100 का मुझसे लिया केवल. तो धोलावीरा में तेल नहीं मिलता, इसके लिए ये पेट्रोल का जुगाड़ हुआ है.
भाई हालत बुरी हो गई है, पसीना, इतनी गर्मी, और पसीना बाहर में लगा रहा था ना, पसीने छूट गए मेरे लिटरली। लेकिन कमरा कितना सुंदर है ना, ये देखो, ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया। सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया, लास्ट में एक केवल ड्रोन अभी जो चार्ज हो रहा है, बस उतना बाकी है, बाकी सब हो गया है। यहाँ से मेन बैग गया, गाड़ी में लगा दिया मेन बैग, और अभी केवल मुझे चलना है, पसीने गिर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में भी पता है क्या चीज़ है, गर्मा गर्म चाय। लास्ट चाय ऑफ माय धोलावीरा। ट्रैवलिंग इज फन बट दिस पार्ट इज नॉट रियली फन मैन। गर्मी में पसीने छूट रहे हैं एंड हर बार सामान लगाना निकालना टू मच हेक्टिक। चलो ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई, अब आपसे मिलते सीधा गाड़ी पे। बाय बाय छोटू लोग, बाय। हाँ ज़रूर आएंगे, बहुत बढ़िया लगा स्टे, बहुत अच्छा है। हॉल सेट देखो, मतलब यहाँ पे मैंने 4 से 5 बोतल पानी का पिया, ठंडा वो भी, एंड इट इज़ ऑल इंक्लूसिव। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, पानी का, चाय का। लोग जनरली क्या करते हैं, 1 हाई टी, 1 लंच, 1 डिनर, 1 बॉटल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर वाली फील होती है ना, वो मिल रही है, क्योंकि आप प्रॉपर बढ़िया से रह रहे हो यहाँ पे, क्योंकि एक छोटी सी फैमिली मैनेज कर रही है। दादी हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों सरकारी नौकरी में हैं और ये भी चलाते हैं। तो इट्स अ क्वाइट प्लीजेंट होम स्टे इन खादीर। लेट्स गो। ओह नो, ये भी खोलना पड़ेगा, गेट भी पीछे लेना पड़ेगा। Oh, finally we are all set to hit the road again.